का माहौल तो जरूर है, लेकिन 2024 का चुनाव कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए भविष्य तय करने वाला था। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तो बंगाल में ममता बनर्जी का। क्योंकि इस बार न सिर्फ विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि अगर नतीजे 2019 जैसे आते तो कई क्षेत्रीय दलों का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी ने जहां यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई विरासत को फिर से पाने के लिए पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की लंबी यात्रा की। तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने एमवाई के समीकरण के बाहर निकलकर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि बीजेपी को आधी सीट भी नहीं मिल पाई। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में था, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपने सारे योद्धाओं को मैदान में उतार दिया था। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। ये चुनाव कुछ नेताओं के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, बल्कि ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला था। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद सवाल ये था कि जनता किसे बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मानेगी और किस गुट को असली शिवसेना मानेगी। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव सिर्फ विपक्ष को जिताने का नहीं था, बल्कि अपनी खोई साख को बचाने का था। देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में। उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अलग हुए अजित पवार ने शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। सवाल यहां भी वही था कि असली एनसीपी कौन है, लेकिन सियासत के मास्टर शरद पवार ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ऐसा समीकरण बनाया कि भतीजे अजित पवार की एक ना चली और महाराष्ट्र की सियासत में चाचा ने भतीजे को जोरदार पटकनी दे दी। हम तो अपेक्षित है, पवार साहब और उद्धव जी और राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। यूपी और बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र से अलग थी। यहां भले ही पार्टी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन सवाल यहां भी पार्टी की प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर था। क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाए थे, जबकि बिहार में आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर इस बार भी अखिलेश और तेजस्वी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते, तो न सिर्फ पार्टी के भविष्य पर सवाल उठता, बल्कि दोनों युवा नेताओं की विश्वसनीयता भी पार्टी के अंदर ही कटघरे में खड़ी होती। देखिए, लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड